हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो फिजिक्स चैप्टर का है, न्यूटन गति के नियम। यानी कि न्यूटन के गति के नियम से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सभी को कवर करने वाले हैं। इसमें से तो कोई खास न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, फिर भी हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना हो। यह आपके रेलवे के सभी एग्जाम, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप जीके की तैयारी अपना कर सकते हैं। वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट कर पाएँ, ताकि आपने कितना सही किया हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन गति का पहला नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, ये नहीं होगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे कर लेता है, यह भी नहीं होगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिशील की अवस्था में है तो गतिशील की अवस्था में रहेगी, जब तक कि इस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? जड़त्व की माप ही है। यानी कि कोई वस्तु कितना वजन है, इसका द्रव्यमान कितना अधिक है, उस पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु पर जड़त्व कितना लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम सारे नियम को देख लेते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गति के जितने भी नियम हम सबको जान लेंगे। तो सब हमने सारे प्रश्न को लिए हैं, तो आपके सारे नियम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न अगला देख लेते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आपका पेड़ होते हैं, ठीक है, तो पेड़ में क्या होती है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ठीक, बहुत सारी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस टहनी को हिलाएंगे, ठीक, टहनी को हिलाएंगे तो क्या होगा, यह पत्ती आपके टहनी से बाहर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पत्ती में क्या होता है, स्थिर का जड़त्व रहता है, क्योंकि पत्तियां स्थिर होती हैं। आप जैसे उसको गति देंगे तो क्या होगा, वह पत्ती स्थिर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसको हिला रहे हैं ना, तो इसके वजह से क्या होता है कि वह पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यही कारण है कि पेड़ से फल भी अलग होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जड़त्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच में संबंध बताता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कैसे हम लगाएं। पहले हम पहले नियम को देखते हैं। पहला सूत्र क्या होता है इसका, v = u + at होता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रारंभिक वेग और त्वरण काट देना है, बाकी जो बचेगा वही आपका संबंध बताएगा। जैसे कि ये क्या है, वेग, और ये क्या है, समय। यानी कि गति का पहला नियम वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। दूसरा समीकरण देख लेते हैं। s = ut + ½ at²। फिर प्रारंभिक वेग और त्वरण काटेंगे, क्या बचा, स्थिति और समय के बीच। यानी गति का दूसरा नियम क्या बताता है, स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, पता हो गया। तीसरा नियम देख लेते हैं। v² = u² + 2as। प्रारंभिक वेग, त्वरण हमने काट दिया, क्या बचा, वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। तो पूछा क्या है, गति का तीसरा नियम डैश और के बीच में संबंध बता रहा है, यानी कि
स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। कौन? गति का तीसरा नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि तीनों आपके नियम समझ में आगे होंगे। इस प्रकार से आपको याद करना है। इस प्रकार से याद करेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? पूछा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? F समानुपाते संवेग परिवर्तन की दर m आपका हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा के t। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका संवेग हो गया। ठीक है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह नियम आपके गति के दूसरे नियम को बता रहा है, यानी कि न्यूटन गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, गति का दूसरा नियम डैश के से संबंधित है। ऑप्शन ए है दाब, बी है जड़त्व, सी है थ्रस्ट और डी है संवेग। याद रखिएगा, जो गति का दूसरा नियम है वो आपका संवेग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन ए है आपका F बराबर mc², F बराबर ma, F बराबर AP और F बराबर 1/2 mv²। तो गति के जो दूसरे नियम का समीकरण है वह F बराबर ma से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो हमने अभी भी बताया किसके लिए रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला नियम बताता है आपका जड़त्व का नियम, इसे भी याद रखना है। और तीसरा कौन है आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे भी याद रखना है। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में आपको बताना है। तो पहला नियम जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम देख लेते हैं, यह आपका संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी कि यह दूसरा नियम भी नहीं होगा। तीसरा नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जितना बल, जैसे आप दीवार पर जितना बल आप इधर से आरोपित करेंगे, दीवार भी उतना ही बल, जैसे आपने 5 न्यूटन का बल आरोपित किया तो दीवार भी 5 न्यूटन का बल आपके ऊपर आरोपित करेगा। ठीक है, यानी कि यदि आप दीवार से गेंद फेंकते हैं तो गेंद जितना इस पर फोर्स लगाएगा उतना फोर्स या दीवार भी गेंद पर लगाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि गेंद टकराकर वापस चली जाती है। तो गति न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम पर के लिए आपको सही बताना है? तो पहला है आपका, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ये गलत होगा। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम क्या कहता है, जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है, मान लीजिए आपका दीवार है, दीवार पे आपने इधर से क्या किया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दीवार भी इस साइड में, ठीक है, आपके ऊपर क्या करेगी, आपके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। मान लीजिए आपने गेंद से इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, गेंद मारा, तो दीवार भी गेंद पर क्या करेगी, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। यानी कि क्या हुआ, बल तो विपरीत दिशा में लगा, लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग निकाय पर, मतलब कि दीवार इस गेंद पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो गेंद ने भी इस दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कि दोनों अलग अलग निकाय हो गए। ठीक है, यानी कि बल अलग अलग निकाय पर और विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न कि बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन बी आपका गलत है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? याद रखिएगा 3 नियम दिया गया था।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और तीसरा नियम आपका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा उस पर लागू बल के समानुपाती होता है, हमने अभी भी बताया था। अगला प्रश्न है 1 kg बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं। तो यह बराबर होता है आपका यम ए, यह बराबर एम में आपने रखा है 1, यम का मान 1 और ए का मान भी 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। अगला प्रश्न है आपका, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्यों करता है। देख लेते हैं। क्योंकि वह घबरा गया, गलत। क्योंकि वह गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, यह भी गलत। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है आपका एफ समानुपाते यम V1 V2 माइनस V1 अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको कुछ समय मिल जाएगा, यानी कि समय बढ़ जाएगा, तो क्या होगा आपका फोर्स क्या होगा कम लगेगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा बॉल पीछे की ओर खिलाड़ी खींचते हैं, जिससे क्या होता है उनके हाथ में चोट लगने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था। तो याद रखिएगा यह जो विचार था वह न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है आपका, जब एक स्थिर बस चलना आरंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो यह नियम हमको बताना है। जैसे यह आपका क्या है, बस है। ठीक, बस है, इसमें क्या है कुछ लोग बैठे हैं। ठीक, इसमें कुछ लोग बैठे हैं। जैसे बस क्या करेगी आगे बढ़ेगी, जैसे बस आगे बढ़ेगी तो यह क्या करेंगे, ये पीछे की ओर झुक जाएंगे इस प्रकार से। ठीक, तो जब पीछे की ओर झुकेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्थिर का जड़त्व था, व्यक्ति में, व्यक्ति स्थिर में थे, लेकिन जो बस थी आगे की दिशा में चली, उसको गति के लाने के लिए बल लगाया, लेकिन वह स्थिर था, इसलिए क्या किया वह पीछे की तरफ झुक गया। तो यह नियम किसको बताता है, तो न्यूटन गति के पहले नियम को बताता है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, यहीं क्या होगा, अब यहीं यदि बस पीछे की तरफ चले तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति आपका आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है, व्यक्ति आपका आगे की तरफ झुक जाएगा जब बस पीछे की तरफ चलना आरंभ कर दे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव आपको बताना है, नाव तट से दूर चली जाएगी और स्थिर रहेगी, तट की ओर चली जाएगी या डूब जाएगी। आपको बताना है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, मतलब कि जब वह व्यक्ति कब करे, मतलब कि तट पर जाएगा तो नाव क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, नाव से बाहर उतरा। ठीक है, नाव से जब बाहर उतरेंगे तो नाव पर एक फोर्स लगेगा, तो नाव तट से क्या होगा, थोड़ा सा दूर हटेगी। ठीक है, तो नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह न्यूटन की गति के पहले नियम को बताता है, यानी कि न्यूटन गति पहला नियम ही बल की परिभाषा बताता है। ठीक है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे मत याद रखिए, जो न्यूटन गति का दूसरा नियम है यह बराबर एम है। तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे नियम को सही मानते हैं, लेकिन
दूसरा नियम आपका सही उत्तर नहीं है। पहला नियम है कि यह बल के परिमाण को बताता है, लेकिन पहला नियम बल की परिभाषा देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन गति का पहला नियम। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह द्रव्यमान की माप ही जड़त्व कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान है यानी उसमें क्या है, बल है। ठीक है, क्योंकि उस पर गुरुत्वीय बल भी लग रहा है ना, इस वजह से न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नामों को बताना है। तो प्रथम नियम क्या है आपका, जड़त्व का नियम है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।